राधा रानी सरकार की जय। कल की कथा में धर्म कलयुग राजा परीक्षित से कहता है कि आप मुझे वो स्थान बतला दीजिए जिस स्थान पर मुझे रहना है। परीक्षित ने कहा तो ठीक है, एक बात आप ये बतलाओ, मैं स्थान तो दे दूं, लेकिन एक बात बतलाओ कि आपके अंदर कितने गुण हैं और कितने आपके अंदर दोष जो है विराजमान है। आप अपने अंदर छिपे हुए गुण और दोषों को मुझे बतला दीजिए। जो कलयुग महाराज परीक्षित से कहने लगा कि हे महाराज, मेरे अंदर दोषों का भंडार भरा हुआ है, बहुत सारे दोष मेरे अंदर, सिर्फ मेरे अंदर गुण है एक ही गुण है, बाकी सब दोषी दोष मेरे अंदर भरे हुए हैं। और इस कलयुग में इससे सरल कोई साधना नहीं हो सकती कि हरि नाम संकीर्तन से जीव जो है बड़ी ही सहजता पूर्वक इस भवसागर को पार कर लेता है। कि कलयुग में यदि कोई भगवान का एक क्षण भी यदि भजन करे तो ये महाराज वह भव से पार हो जाता है। और जब ये गुण जो है कलयुग ने जब परीक्षित जी को बतलाया कि यही मेरा एक गुण है कि एक घड़ी भी यदि कोई भगवान का ऐसे कलयुग में यदि ध्यान कर लेता है, मात्र एक घड़ी का, तो उसी में उसका जो है मेरे इस कलयुग में वह मेरा पार हो जाता है, भवसागर चला जाता है, भगवान उसको तार देते हैं। या मेरा सबसे बड़ा जो है इस कलयुग का यही मेरा सबसे बड़ा जो है गुण है, और बाकी सब दोष ही मेरे अंदर भरे हुए, दोषों का भंडार भरा हुआ। इस गुण पर महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहा कि हे भाई, कि आपने मुझे तो अपना गुण बतलाया, आपके इस गुण को श्रवण करके आज मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। या आपके अंदर बहुत ही अच्छा गुण विराजमान है कि जो एक पल के लिए इस कलिकाल में भगवान की भक्ति कर लेता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह आपका गुण बहुत ही सुंदर है और हर जीव को इससे सरल कोई और साधना मिल ही नहीं सकती जो तुम्हारे अंदर यह गुण विराजमान है। और मेरे अलावा जितने भी युग हैं, ये 3 युग, इन 3 युगों में मनुष्य चाहे जितनी तपस्या कर ले, जितना फल उनका प्राप्त कर ले, बाकी युगों में मनुष्य को वर्षों व्यतीत होते हैं तपस्या करते करते, यज्ञ करने पड़ते हैं और बड़े से बड़े जो है उनको साधन करने पड़ते हैं। लेकिन कलयुग में तो आप यदि एक स्थान पर भी यदि बैठे हो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वहीं से भगवान का स्मरण कर लो, हरि का स्मरण कर लो, एक मात्र हरि का नाम लेकर के ही वह भव पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधार, इस कलयुग में भगवान का नाम ही केवल एक मात्र स्मरण करने से ही वह भव पार हो जाता है। बाकी कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं, न ही किसी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं। जहां बैठे हो इससे भगवान का स्मरण कर लो तो वही हरि के धाम को चला जाता है। कलयुग की ऐसी बात सुन करके आज परीक्षित को जो बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। तब कहने लगे कि महाराज, मेरा गुण आपने देख लिया, मैंने अपना गुण आपको बतला दिया। तब तो परीक्षित कहने लगे कि हे कलयुग, तुम्हारे इस गुण के प्रभाव से अब हम तुम्हें जो रहने का स्थान अवश्य प्रदान कर देंगे, अब हम तुम्हें तुम्हारा स्थान देंगे। और उधर जो है महाराज परीक्षित ने इस कलयुग को जो है 4 कमरे को दे दिए, कहा कि आप जो है
इन 4 कमरों में आप जो है विराजमान हो जाओ। ये 4 कमरे आपके रहने के स्थान है। और जब राजा परीक्षित ने इस कलयुग को इसके गुण देख करके जब 4 कमरे दिए और उधर इसके अंदर जो अवगुण था, जो दोष था, उसका भंडार भरा हुआ था, लेकिन परीक्षित ने वो पूछा तक नहीं। एकमात्र गुण कलयुग ने बतलाया और उसी कलयुग के उस गुण को श्रवण करते हुए परीक्षित ने 4 कमरों में इस कलयुग को रहने का स्थान प्रदान कर दिया। उसमें पहला जो स्थान इस कलयुग को राजा परीक्षित ने दिया कि जहां पर जुआ खेल रहे, पहला स्थान वहां दे दिया। और दूसरा स्थान दिया जहां पर मदिरा पान होता, दूसरा स्थान मदिरा पान वाले स्थान पर इस कलयुग को दे दिया। और जहां पर जो है अज्ञानी एक दूसरे की चुगली करने वाले मनुष्य रहते हैं, तीसरा स्थान वहां पर इस कलयुग को दे दिया। और चौथा स्थान दिया जहां पर जीव जंतु एक दूसरे की हिंसा करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे का वध करते हैं। यह चौथा स्थान, ये 4 कमरे जो है राजा परीक्षित ने कलयुग को प्रदान कर दिए। और जो ही परीक्षित ने ये 4 स्थानों का कलयुग को वर्णन कराया, कलयुग जो है बहुत दुखी हो और दुखी होकर के कहने लगा, महाराज आपको एक बात बताऊं कि आपने ये 4 कमरे तो मुझे प्रदान कर दिए रहने के लिए, लेकिन इन 4 कमरों में भी जो है मेरा गुजारा होने वाला नहीं, क्योंकि मेरा परिवार जो है बहुत बड़ा है। आप ही बताइए कि इतने बड़े परिवार में और ये 4 कमरों में कैसे गुजारा होगा, क्योंकि आपने मुझे कलयुग की जैसी शकल देखी हुई, जैसा आपने मेरा रूप देखा हुआ, उसी हिसाब से आपने मुझे कमरे दे दिए कि जहाँ जुआरी रहते हो, जहाँ मदिरा पान करने वाले रहते हो, जहां पर जो है भगवान को न मानने वाले, एक दूसरे की बुराई करने वाले, हिंसा करने वाले, किसी का वध करने वाले, ये स्थान आपने मुझे प्रदान कर दिए। मेरी शकल को देख करके ही आपने मुझे ये स्थान दिए हुए। लेकिन ये महाराज, आपको मैंने जो अपने गुण बतलाया कि कलयुग में यदि कोई एक पल भर के भी नाम का स्मरण कर लेता है तो वही भवसागर से पार हो जाता है। आप मेरे उस गुण को देख करके आपने कोई मुझे उससे सुंदर कोई कमरा नहीं दिया, एक गुण जो मेरा था उसके हिसाब से तो आप मुझे एक ऐसे अच्छा कोई कमरा तो दे देते, और वही मेरा गुण आपको पसंद भी आया, और फिर भी आपने मुझे ये 4 स्थानों में रहने के लिए 4 जो है कमरे दे दिए। क्या जब आपने मेरे गुण का श्रवण किया था, मैंने अपना गुण आपको बतलाया था, उस गुण को श्रवण करते हुए क्या आप मुझे एक सुंदर सा कोई कमरा नहीं दे सकते थे? तब राजा परीक्षित कहने लगे, तो ठीक है कि बोलो, तुम्हें जो है उस गुण के आधार पर, जो तुमने गुण बतलाया, उस गुण के आधार पर अब तुम्हें कौन सा स्थान रहने के लिए चाहिए, या तो मुझे बतलाओ। कलयुग कहने का, महाराज मैं यही चाहता हूं कि जो मैंने आपको ये अपना एक गुण बतलाया हुआ और जो आपको पसंद आया, उसी गुण को श्रवण करते हुए आपने मुझे ये 4 जगह रहने का स्थान दे दिया। अब मेरी एक ही कामना है कि मुझे स्वर्ग में स्थान मिल जाए। आप मुझे स्वर्ग में स्थान दे, मैं स्वर्ग में निवास करना चाहता हूं, और यदि आपने मुझे स्वर्ग में स्थान यदि मुझे मिल गया तो समझ लो कि मेरा सारा काम बन गया। उस गुण के आधार पर मुझे एक ऐसा स्थान दे दीजिए, एक ही गुण मेरे में, और उसी गुण के आधार पर मैं आज जो है आपसे स्वर्ग में निवास करने के लिए स्थान मांग रहा। कलयुग ने राजा परीक्षित से स्वर्ग में जब स्थान मांगा तो महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न थे
इसका जो एक गुण था उस गुण को श्रवण करते हुए इसलिए तुरंत कह दिया, तो ठीक है, हम तुम्हें जो है स्वर्ग में निवास देते हैं, तुम स्वर्ग में निवास करो। अब इधर राजा परीक्षित ने इसके कहने पर जो गुण इसने बतलाया था उसके आधार पर स्वर्ग में तो स्थान दे दिया। और फिर कहने लगा कि एक शंका और हो रही है, एक प्रार्थना मैं आपसे और करना चाहता हूं कि हमारा अब आप जो है मेरी इस शंका को भी आप जो है दूर कर दीजिए, जो मेरी यह शंका। तब वह कहने लगा, सूर्य महाराज का कि महाराज परीक्षित, उस परीक्षित ने इस कलयुग को जो स्वर्ग में निवास दे दिया और दूसरी ओर पुराणों में उसका जो है वर्णन करते हुए स्वयं जो है उद्धव भगवान से कहते हैं, उस कलयुग का जो वर्णन है उसका बखान करते हुए कि हे उद्धव, आज राजा परीक्षित ने इसको जो है स्वर्ग में स्थान तो दे दी, लेकिन धातुओं में जो स्वर्ण है वह मेरा ही स्वरूप है, उसमें मेरा ही निवास है। और स्वर्ग में इस कलयुग का निवास हो गया और पुराणों में भी भगवान कहते हैं कि मेरा ही निवास है। जितने ग्रंथ हैं, शास्त्र है, सब जगह में ही विराजमान रहता है। अब आप ही बतलाइए कि स्वर्ग में जगह दे दी और पुराणों में भगवान अपना निवास बतलाते, कहते कि सर्वत्र में ही विराजमान हो। तो इसीलिए अब आप बतलाइए कि आपका और इस कलयुग का कौन सी जगह पर इसको निवास मिला, जब सर्वत्र आप ही विराजमान है और कलयुग ने स्वर्ग में रहने के लिए निवेदन कर दिया। तो आप ही बतलाइए ऐसा कौन सा कर्म आप करेंगे, इसका जो स्वभाव है, इसका जो समाधान है, वह सब आप ही जो है निकालने की कृपा कीजिए, क्योंकि जब तक आप उसका समाधान नहीं निकाल सकते तब तक जो है यह जो कलयुग का जो प्रभाव है या कलयुग अपना जो इसमें दोष विराजमान है, उन दोषों के द्वारा या हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को जो है शुभ कर्म करने के लिए जो है दूर कर दे। तब वह कहने लगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में जब स्पष्ट संकेत दे दिया कि संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है, कोई स्थान ऐसा नहीं है कि जिसमें दोष ना हो। ये तो एक मात्र कलयुग की बात है कि कलयुग में दोषों का भंडार है, तो एक गुण विराजमान, लेकिन कोई वस्तु, कोई संसार में ऐसी नहीं है जिसमें दोष ना हो, जो बिना दोष के हो। इस संसार में जो भी वस्तु, चाहे वह जड़ हो, चेतन हो, इन सब में जो है दोष विराजमान होता है। भोजन करते हैं तो अन्न में दोष है, वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र में दोष है, हर वस्तु में दोष ही दोष है। लेकिन जो वस्तु भगवान को निवेदन कर दी जाती है, भगवान को अर्पण कर दी जाती है, और अर्पण करने के बाद उसमें जो भी दोष होता है वह सारा दोष समाप्त हो जाता है। भगवान उस दोष को यह समाप्त कर देते। इसलिए परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ग में जगह दे दी। स्वर्ग में भी भगवान विराजमान है, मृत्यु लोक में भी विराजमान है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां भगवान ना हो। और कलयुग के उस दोष को भी जो है भगवान दूर अवश्य कर, क्योंकि भगवान को निवेदन के भी वस्तु का दोष जो है समाप्त हो जाता है। अन्न में दोष है, भगवान को उस अन्न का यदि भोग लगा दिया जाए तो वह भोग लगने से ही वह दोष जो है समाप्त हो करके वह भी अन्न नहीं, वह प्रसाद बन जाता है, उसका दोष समाप्त हो जाता है। इसीलिए जब उसका सारा दोष समाप्त हो जाता है और वही वस्तु जो है संसार में ग्रहण करने योग्य होती है,
और भगवान जो है जब उसको ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करते हुए सारे दोष को समाप्त करके जब प्रसाद के रूप में बन जाता है, और जो भी उसको ग्रहण करता है उस ग्रहण करने वाले के व्यक्ति के जितने भी दोष होते हैं वह सारे दोष जो है उससे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमारा सर्वत्र भगवान का ही जो है निवास स्थान है। इसीलिए जो भी वस्तु संसार में ग्रहण कर दी जाती है वह यदि भगवान को समर्पित कर दी जाए, भगवान को निवेदन के साथ अर्पण कर दिया जाए, तो उस वस्तु में लगा हुआ दोष जो है समाप्त हो जाता है। इसीलिए स्वर्ण में दोष है, परंतु यदि ठाकुर जी को वही सोना जो दोष से लगा हुआ है, जिसमें दोष न रहा हुआ है, यदि भगवान को अर्पण कर दी जाए, उनके गले में उसकी माला डाल दी जाए, तो उसका दोष समाप्त होकर के वह प्रसाद के रूप में विराजमान हो जाता है और उसमें साक्षात भगवान की जो है निर्मल छवि जो है विराजमान हो जाती है और वह दोष का जो है समाधान हो जाता है। और भगवान जो है प्रसाद बना करके ही उस वस्तु को स्वयं ग्रहण और दूसरे को जो है ग्रहण करवाते हैं, वह प्रसाद के रूप में विराजमान हो जाता है। तो एक दिन जब महाराज परीक्षित सोने के मुकुट को धारण करके जब शिकार के लिए निकल रहे थे और सोने का मुकुट धारण किया था, शिकार को निकले तो भ्रमित हो गए। दिशा भ्रमित, मालूम नहीं पड़ा किस दिशा को जाना है, किस दिशा को जा रहा, दिशा भ्रमित हो गई कि ये कौन सी दिशा है और ये कौन सी दिशा है। भूख प्यास से पीड़ित होकर के महर्षि समीक की कुटिया में पहुंच गए। थकान लगी हुई थी, भूखे थे, प्यासे थे, दिशा भ्रमित हो चुके थे। जब यह समीक ऋषि के उस कुटिया में पहुंचे तो बाहर खड़े होकर के इन्होंने आवाज लगाई। कुटिया के बाद सीधे अंदर प्रवेश नहीं किया, पहले बाहर से आवाज लगाई, लेकिन आवाज लगाने पर अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। जब कोई उत्तर नहीं आया, बहुत समय हो गया आवाज लगाते लगाते, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि उस समय जो है वह ऋषि अपनी उस कुटिया में ध्यान पर बैठे हुए थे। कुटिया के भीतर महाराज परीक्षित ने जाकर देखा कि समीक मुनि जो है समाधि में बैठे हुए, समाधि लगाई हुई है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। राजा को भ्रम हो गया, पहले शिकार के लिए निकला, दिशा भ्रम हुआ, आज उस कुटिया में पहुंचा है, ध्यान में लगे हुए हैं, वहां पर भी भ्रम हो गए और भ्रम होकर के यह सोचने लगे कि जो ऋषि है, मैं इतनी आवाज लगा रहा हूं बाहर से और ये सुन नहीं रहे हैं, और इन्होंने जो है ना ये जो समाधि लगाई हुई है ये इसकी झूठी समाधि, ये झूठा जो है समाधि लगा करके बैठे हैं कि आवाज लगाएगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो वापस चला जाए, इसीलिए ने झूठी समाधि लगाई हुई। मेरी आवाज को ये सुन रहा, मैंने आवाज लगाई, इन्हें सुनी, लेकिन ये झूठी समाधि में बैठा हुआ, आंख बंद किए हुए, ताकि मैं संसार के प्रपंच में, और ये जो राजा है परीक्षित, इसके चक्कर में ना पड़ूं। इसीलिए समाधि में बैठ करके आंख बंद करके यही सोच रहा है कि यार राजा चला जाएगा, आंख खोल करके उठ जाओ, ये तो झूठी समाधि में पड़ा हुआ है। और परीक्षित तो कुछ देर बोलेगा, आवाज लगाएगा, उसके बाद चला जाएगा। अब वह परीक्षित अपने मन में विचार कर रहे हैं कि जो राजा होता है उस राजा में जो है ईश्वर का अंश होता है, क्योंकि प्रजा की वह सेवा करने वाला, इसीलिए उसको राजा बनाया और ईश्वर का अंश उसमें विराजमान होता है। ये तो बिल्कुल नकली है। यह मुझे देख करके, मेरी आवाज सुन करके यह समाधि में लगे और मैं चला जाऊंगा, उठ जाए, आंख खोल ले, जो अपने काम करने लग जाए। यह भ्रमित हो गई आज राजा परीक्षित।
और तुरंत राजा परीक्षित ने जो है नजर डाली तो एक सर्प इनको दिखाई दी, और वह सर्प जमीन पर जो है धनुष के आकार का पड़ा हुआ था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। धनुषाकार की स्थिति में वह मृत सर्प भूमि पर पड़ा हुआ था। इन्होंने उठाया और उठा करके जो महाराज तपस्या में लीन थे उनके गले में डाल दिया। उनके गले में उस मरे हुए सर्प को जो है डाल दिया, और महात्मा में जो तपस्या में लीन थी तो सोच रहा था कि यह नकली है, लेकिन वो तो असली महात्मा। सर्प डालने पर भी समाधि विचलित नहीं हुई, आंखें नहीं खोली, क्योंकि भगवान का ध्यान कर रहे थे। इसने तो सोचा कि यह नकली है। जब सर्प डाला और तब भी कोई असर नहीं हुआ। जब कोई असर नहीं पड़ा तो महाराज परीक्षित वहां से चले गए। सोचा कि अब इतना मैंने इसके लिए कर लिया, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, लेकिन फिर भी इसके समाधि से जो उठ नहीं रहा है, चल दिए। मन में विचार किया कि आज मुझे संत को समझाने में भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाया कि संत क्या होते हैं। ये आज मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। और यदि संत को समझने में भूल हो जाए तो महाराज बहुत ही जो है उसका भयानक दोष, उसका परिणाम जो है भोगना पड़ता है, जो संत को नहीं समझ पाता। कि यह तो कहीं असली हो और हम इसको नकली समझ रहे हैं, और पता चला कि हमको जो है इसका दुख प्राप्त हो जाए, इसका परिणाम हमको भोगना पड़ता है। क्योंकि रामचरितमानस में भी जब भगवान की कथा आई थी तो एक पाखंडी महात्मा के चक्कर में पड़ करके राजा प्रताप भानु का जो है सर्वनाश हो गया। एक राजा के चक्कर में पड़ गए, भ्रमित हो गए, मान सम्मान करना भूल गए, तो उस राजा का ही सर्वनाश हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। एक पाखंडी पर विश्वास करने का फल जो है इतना भयंकर उनको प्राप्त हो। और इसीलिए यह जो संत समाधि में बैठा हुआ है, मरा सर्प मैंने इसके गले में डाल दिया, लेकिन कहीं असली निकल गया, साधु भी असली और गले में पड़ा हुआ सर्प भी असली, तो उसका परिणाम तो कुछ ना कुछ मुझे अवश्य ही भोगना पड़े। और इस तरह से जब ये चले गए, राजा परीक्षित ने गलती करी, मरा हुआ सर्प डाल दिया, और उस सर्प को गले में डाल करके जब राजा परीक्षित वहां से चले तो एक बालक ने राजा परीक्षित को और ऋषि के गले में सर्प को डालते हुए देखे। उसकी दृष्टि पड़ गई उस पर, और जाकर के तुरंत जो है उस समीक जो ऋषि थे उन ऋषि के पुत्र के पास पहुंचे, जो नदी के किनारे खेल रहा, उसके पास जाकर के सूचित कर दिया। वह थे कौशिकी नदी के तट पर जो है वह खेल रहा था, जहां पर पूरा समाचार इस बालक ने जाकर के सुना दिया। और वह ऋषि कुमार इस बालक की ऐसी बात सुनकर के बड़े क्रोधित हो गए, क्रोध आ गया कि मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डालने वाला कौन है। बड़े क्रोधित हो गए, और वह बालक तुरंत ही नदी के जल से प्रविष्ट होकर के उस कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में से ले लिया। जब से बाहर निकला, नदी का जल हाथ में लिया और हाथ में जल लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। और जब श्राप दिया राजा परीक्षित को, कहने लगा वह बालक कि हे राजा परीक्षित, तू जो है कुल को कलंक लगाने वाला। तुम्हारे पूर्वजों ने हमेशा जो है संतों की सेवा की, कभी अनादर नहीं किया संतों का। तुम्हारे पूर्वज जो है बहुत धर्मात्मा थे, संतों की सेवा किया करते थे, और अपने
मस्तिष्क पर जो है उनके चरणों की जो धूल होती थी, उस धूल को अपने माथे पर लगाते थे। और तूने संतों का अपमान कर दिया। तूने आज जो है एक संत के गले में जो है सर्प डाल दिया। तो मेरा साप है कि तुझे सर्प के द्वारा ही जो है मेरे इस पिता का जो तुमने अपमान किया हुआ है, आज से ठीक 7 दिन के अंदर सर्प के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह साप दे दिया राजा परीक्षित। तो मेरे पिता समाधि में लगे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे, तुम्हारे मन में न जाने किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो गए। तो आज जो है मैं तुम्हें साप देता हूं कि 7 दिन के अंदर जो है सर्प के ही द्वारा तुम जो है काल के ग्रास बन जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कह करके जल छोड़ दिया और बालक अपने पिता के सम्मुख पहुंचा। पिता के समीप आया, गले में मरा हुआ सर्प देखा और मरा हुआ उस सर्प को देख करके उसको इतना क्रोध आया उस बालक को कि अपमान की आग में जलता हुआ रोने लग गया अपने पिता के समीप। जब रोने लगा, जोर जोर से रो रहा था, समीक मुनि जिनके गले में सर्प पड़ा हुआ था, उस समीक ऋषि को जो है उस बालक के रोने की आवाज सुन करके समाधि से उठना पड़ेगा। आंख खोल ली, जो ध्यान लगाया हुआ था प्रभु भक्ति में, वह ध्यान से जब आंख खोली, नेत्र खोल करके देखा कि मेरे गले में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ। उस सर्प को उतार करके फेंक दिया और पुत्र की वो अपने गोद में लिया। तो पुत्र रो रहा था। सोचने लगे समीक ऋषि कि कहीं मेरे गले में इस सर्प को देख करके तो मेरा पुत्र नहीं रो रहा है। पहले सर्प फेंका, फिर बालक को गोद में लिया और कहा कि हे पुत्र क्या हो गया, तो रो क्यों रहा, तो बिलाप क्यों कर रहा, और इतनी जोर जोर से तो क्यों चिल्ला रहा, तेरे रोने की आवाज बहुत तेज हो गई, इसीलिए मैं जो है ध्यान से केंद्रित हो गया। आंख खोली तो तब जाकर के मुझे मालूम हुआ कि मेरा ही पुत्र मेरे सामने रो रहा है। और वह बालक अपने पिता ऋषि के कहने पर कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। इतना रो गया था कि मुंह से अब आवाज भी नहीं निकल रही, अवरुद्ध हो गया गला उसका। और जब अन्य जो बालक थे उन बालकों ने सारा वृतांत जब बतलाया और सारा वृतांत सुनते ही जहां ये शब्द कान में पड़ा कि पुत्र ने 7 दिन में मरने का साथ दे दिया राजा परीक्षित को, आज समीक ऋषि जो है उन बालकों के, जिस बालक ने जाकर के इसको बतलाया था वही जल लेकर के साथ दे दिया था, बड़े दुखी हो गए। यह आवाज उनको जब मालूम हुआ और उनका जो मस्तिष्क था, जो सोचने की समृद्धि थी, वह सब कुछ जो है आज समाप्त हो गई। पुत्र से कहा कि हे पुत्र, कि आज तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, तुमने बहुत बड़ा जो है आज ये जो काम किया है, इस काम का फल जो है बहुत ही दुखदाई, बहुत ही कष्ट को देने वाला है। जिन पुराणों में, जिन भागवतों में इन्होंने रक्षा की हुई और जिनकी रक्षा करने पर हमने प्रभु जो है भगवान के मां के गर्भ में पहुंचे और वहां पर इन्होंने जो है उत्तरा की रक्षा की थी, उस बालक की इन्होंने रक्षा की थी। लेकिन आज परीक्षित को तुमने जो है यह सांप के वशीभूत कर दिया, जिन्होंने उस बालक की रक्षा करी हुई थी, और तुम आज उसको जो सांप तुमने देना है। थोड़ा यदि सांप ही देना था कुछ सोच लेते, समझ लेते, हमसे कुछ परामर्श तो ले लेते। बिना सोचे समझे तुमने उस बालक की ऐसी बात सुन करके जल लेकर के तुरंत सांप दे दिया कि 7वें दिन सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और वो भी मुझे राजा परीक्षित को, जिन्होंने उस बालक की गर्भ में जाकर के भी रक्षा करी थी।
क्योंकि इस भारत भूमि पर जो है इस परीक्षित के जैसा कोई धर्मनिष्ठ धर्मात्मा राजा मिल नहीं सकता है। यह बहुत धर्मात्मा, वेद पुराण शास्त्र सबकी रचना कर रहा है। जिसको कष्ट हुआ उन सबकी इसने रक्षा करी, ऐसा कोई हो नहीं सकता। इसीलिए वह धर्म निरपेक्ष राजा था, किसी के ऊपर कोई दोष नहीं लगाते थे। किसी को दंड देना हो तो धर्म के आधार पर दंड देते थे, और आज तुमने उन्हीं को साथ दे दिया। धर्म से उनका कोई मतलब नहीं होता था। वह परीक्षित जैसा धर्मात्मा इस संसार में कहीं मिल नहीं सकता है। जब राजा धर्मात्मा नहीं होगा तो प्रजा जो है धर्म का पालन नहीं करती, क्योंकि पहले राजा को ही धर्मात्मा होना पड़ता है, तब जाकर के प्रजा भी धर्मात्मा होती है। पिता यदि संस्कारवान नहीं है तो पुत्र भी संस्कारवान नहीं होता। यदि पिता में अच्छे संस्कार हैं तो पुत्र में भी अच्छे संस्कार विराजमान होते हैं। और वही जो है इस राजा परीक्षित के विचार अच्छे थे, धर्म का पालन करता था और प्रजा भी वैसा ही कार्य करते थे। और जब राजा ही धर्मनिष्ठ होगा तो प्रजा भी धर्मनिष्ठ हो जाएगी। इसीलिए आज सारे दोष का कारण जो है तू ही बनेगा, तुझे ही सब दोष लगेगा। एक धर्मात्मा को तुमने सामने दे दी और शाम के वशीभूत उसको कर दी कि 7 दिन में सांप के ही काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसका दोष का कारण स्वयं तुम ही बनोगे। हे प्रभु, आज ये क्या अनर्थ हो गया। मेरे पुत्र ने यह कौन सा सांप जो है राजा परीक्षित को दे दी। इसीलिए मेरे पुत्र के और हमारे अपराध को हे भगवान, हे प्रभु आप क्षमा कर दिए। इससे अपराध हो गई। इसने एक दूसरे के कहने पर जो है राजा परीक्षित को शांत दी। इसको मालूम नहीं था, इसलिए अपराध को क्षमा करती थी। क्योंकि जब जो होना होता है वह होकर के ही रहता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं। होनी और अनहोनी इसको कोई नहीं रोक सकता। ये होना था, परीक्षित को आना था, मरा हुआ सर्प मेरे गले में डालना था। ये तो विधाता ने पहले ही लिखा हुआ है, इसलिए होने को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन तुम अपने सेवक को भेज करके परीक्षित को यह सारा समाचार सुनवा दो, या सब कुछ उनको बता दो। और जो ही उनका सेवक जहां राजा परीक्षित विराजमान थे, जब वहां पहुंचा सारा समाचार बता दिया। आगे महाराज आपने समीक ऋषि को ध्यानस्थ होकर के मन में विचार कर दिया। एक तो जब तुम शिकार खेलने गए जिस आप भ्रमित हो गए, आज उधर ये साधु की कुटिया में पहुंचे, समीक ऋषि के ध्यान में लगा हुआ था, आंखें बंद की हुई थी, तो तुमने सोचा कि ये भी नकली, ये भी असली नहीं है। तुमने एक अनर्थ जो किया था, हमारा सांप उनके गले में डाल दिया था। एक बालक ने देख करके उनके पुत्र को बतला दिया। उसने जो है नदी का जल लेकर के तुमको श्राप दे दिया कि सांप के मरने से 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जो ही राजा परीक्षित ने 7 दिन में मरने का यह समाचार सुनिश्चित होकर के जान लिया, सब कुछ त्याग दिया। सोचा मरना है 7 दिन में, सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ करके गंगा के तट पर पहुंच गए और गंगा के तट पर जाकर के एक सुख तीर्थ पड़ा, उस सुख तीर्थ में जाकर के विराजमान हो गए। और जब वहां पर विराजमान हुए उसके पश्चात वहां पर बैठे बैठे अब ये विचार कर रहे, सोच रहे प्रजा को भी छोड़ दे, और ऐसे चिंता में पड़ गए जैसे अग्नि में कोई चीज जलाई जाती है। उस अग्नि में जलने से जो कष्ट होता है, आज चिंता से वही कष्ट राजा परीक्षित को भी हो रहा है। जिन संतों का मैंने सर्वदा सम्मान किया, कभी संतों का मैंने अपमान नहीं किया, आज उन संतों का अपमान करने की भावना मेरे मन में कैसे आई, मेरी बुद्धि कैसे भ्रमित हो गई। क्यों मैंने समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। ये बुद्धि मेरी कहां से भ्रमित हो गई।
मैं नीच कर्म में तो सोच भी नहीं सकता था कि कभी ऐसा कर्म करूंगा। हमेशा साधु संतों की मैंने रक्षा की हुई, कभी किसी का मैंने अपमान नहीं किया, और आज मुझे इस तरह का यह दंड भोगना पड़ रहा है। बार बार पश्चाताप करते हुए महाराज परीक्षित गंगा तट पर आकर के विराजमान हुए, और वहां पर जितने भी ऋषि मुनि थे उन ऋषि मुनियों को जब पता चला कि हमारे सम्राट जिन्होंने भागवत पुराणों की जिन्होंने रचना करी हुई, जिनकी तरह संसार में कोई हो नहीं सकता, जिन्होंने गर्भ में रह करके भी बालक की रक्षा करी, प्रजा को पुत्र के समान मानते थे, इतने बड़े सम्राट 7 दिन में मरने का इनको सांप लग चुका है कि 7 दिन में इनकी मृत्यु हो जाएगी। जितने सिद्ध कोटि के दिव्य महापुरुष थे सबके सब परीक्षित के पास जो है दौड़े चले, क्योंकि 7 दिन में मृत्यु होनी है। सबने सोचा कि 7 दिन में जाना है तो पहले ही उनसे मुलाकात करके आते हैं, फिर चले जाएंगे, शरीर समाप्त हो जाएगा, फिर फायदा क्या मुलाकात करने। सब पहुंच गए, सारे ऋषि, जिसको जब मालूम पड़ता, जिस दिन मालूम पड़ता, जिस घड़ी मालूम पड़ता, उसी समय राजा परीक्षित के पास चले जाते। उस नदी के तट पर बड़े बड़े ऋषि पहुंच गए और सब वहां पर पहुंचे। संतों का समुदाय आज परीक्षित के समीप उस गंगा के तट पर विराजमान हो गया। चारों ओर से राजा परीक्षित को बीच में बैठा करके इन संतों ने जो है चारों ओर से परीक्षित को घेर करके आज उनका दर्शन करते हैं। तो जब राजा परीक्षित ने देखा कि बड़े बड़े साधु संत सन्यासी, बड़े से बड़े कोटि वाले बड़े विद्वान आज इस गंगा के तट पर आए हुए हैं, तो गदगद होकर के इन सब ने जो है दंडवत प्रणाम किया है परीक्षित को, और विधिवत उनका पूजन किया और कहने लगे, महाराज हमारी समझ में नहीं आता कि मुझ क्षत्रिय वंश के ऊपर आपने यह कैसे अनुग्रह कर दिया, या कैसी आपने कृपा कर दी कि मैं तो संतों का कभी मैं अपमान नहीं करता था। आज आपकी ऐसी कौन सी कृपा हो गई जो आपने जो है आज मेरी बुद्धि को ऐसे भ्रमित कर दिया। मैं बड़ा धन्य हूं जो मुझे घर बैठे अनुग्रह प्रदान करने के लिए आप पधारे। आप समस्त संतों के चरणों में मैं सत सत कोटि प्रणाम करता हूं, लेकिन एक ही बात जानता हूं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये आप मुझे बताइए। आप बड़े सिद्ध कोटि के संत हो, इस गंगा के तट पर आप विराजमान हो, दंडवत प्रणाम करते हुए आपसे पूछता हूं कि जब किसी की मृत्यु होती, आपको तो मालूम हो गया कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होनी, तो बतलाई इस मृत्यु से बचने का कोई उपाय हो तो आप मुझे बतलाइए कि जिसकी मृत्यु होती है, जिसको जाना होता है, समय निकट आ जाता है, उसको क्या करना चाहिए। यह चर्चा हो रही थी उस गंगा के तट पर। राजा परीक्षित और समस्त ऋषि अचानक उसी समय जो है ऋषि मुनियों के बीच में साक्षात जो है भगवान प्रकट हो गए, और गंगा के तट पर ऋषियों के समूह के बीच में जब भगवान प्रकट हुए तो सौनक आदि जी ने पूछा कि महाराज ये जो प्रकट हुए हैं ये कौन से भगवान हैं और कहां से आए हुए हैं। सूत जी ने कहा कि हे प्रभु, जब जब भक्त को कष्ट होता है तब तब भगवान दर्शन देने आते, उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। और आज जो है भगवान इस गंगा के तट पर व्यास नंदन सुखदेव जी के रूप में तुम्हारे समीप प्रकट हुए। आज व्यास के रूप में भगवान ने जो है तुम्हारे समीप आकर के तुम्हें दर्शन दिया हुआ। पहले परीक्षित पर संकट आए और वह भी एक ब्राह्मण संत को सांप देने का। इससे पहले जो इन पर संकट आया था वह अश्वत्थामा था। उस समय भी इनको बड़ा संकट आया था, उस समय भी इनको कष्ट हुआ था, और उसने जो ही ब्रह्मास्त्र का जो बाण छोड़ा था उस अस्त्र से बचने के लिए भगवान भी अपने सुदर्शन चक्र को लेकर के पहुंचे थे। वहां पर भी भगवान ने रक्षा करी,
तो हर समय भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं। अस्त्र का संकट दूर हो गया, भगवान के सुदर्शन चक्र से वह अस्त्र समाप्त हो गया और उसी समय वह जो है तब उसे वज्र, इस अस्त्र को देखा कि समाप्त हो गया तो वज्र चला दिया मारने के लिए। तो भगवान जो व्यास नंदन सुखदेव के रूप में विराजमान थे तो वाणी से ही रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। हर समय इन्होंने जो है रक्षा की हुई है। इसीलिए आज जो है जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो हे ऋषिमुनियों बतलाइए उस समय क्या करना चाहिए। भगवान ने व्यास नंदन सुखदेव के रूप में विराजमान होकर के ब्रह्मास्त्र से तक रक्षा की हुई थी। सुखदेव जी जिन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री और पुरुष किसको कहते हैं और उनकी दृष्टि में तो सबसे बड़ी चीज है तो सत्ता है, उसकी रक्षा करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी जो है भगवान आकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उनको मोक्ष प्रदान कराते हैं। इसीलिए आज जो है इस सांप से 7 दिन में मृत्यु का भय जो है राजा परीक्षित को जो है बड़ा आश्चर्यचकित कर रहा है। विचार कर रहे, सोच रहे, बार बार भगवान की दिव्य आभा को देख रहे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी भुजाओं वाले सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले पीतांबर पहने हुए भगवान के दर्शन जो है इनको बार बार हो रहे हैं और उनके उस रूप को देख करके ये विचार करते, सोचते श्राप तो मुझे मिला 7 दिन में मृत्यु का, हो सकता है कि भगवान जो है मेरी रक्षा करे और मुझे उस सांप से जो है यह दूर कर दे। ये सब सिद्ध कोटि के संत गंगा के उस तट पर विराजमान थे, सबके सब उठ करके खड़े हो गए जब भगवान वहां पर प्रकट हुए सुखदेव जी के रूप में। सारे संत खड़े हो गए और भगवान की जय जयकार करने लगे। उन संतों के द्वारा भगवान की जय जयकार करने के शब्द को सुन करके राजा परीक्षित जो है आज आश्चर्यचकित हो गए। उसके रूप को देख कर 16 वर्ष का उसकी आयु है। 16 वर्ष की आयु में उस बालक को जब सूर्य ने देखा परीक्षित ने, तो यह देख करके बड़े चकित हुए कि 16 वर्ष का यह बालक आया है और 10-10 हजार वर्ष की दीर्घायु वाले महात्मा खड़े होकर के आज उसका स्वागत कर रहे हैं, जिनकी आयु 10,000 वर्ष की है और 16,000 वर्ष के उस 16 वर्ष की बालक की आज जो है यह जय जयकार करते हैं। इतना छोटा सा बालक, बड़े सिद्ध कोटि के ऋषि हुए, आश्चर्यचकित हो गए। सोचा कि कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, यह बालक है कोई साधारण नहीं है, यह जो है कोई दिव्य ही बालक है, या तो भगवान के रूप में विराजमान होगा या कोई सिद्ध विभूज होगा, कोई सिद्ध कोटि का बालक होगा। परीक्षित तुरंत खड़े होकर के सुखदेव जी को जो है दंडवत इन्होंने प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करते हुए महाराज परीक्षित ने खड़े होकर के सबको देख करके इन्होंने भी आज भगवान को दंडवत प्रणाम किया, आसन दिया भगवान को बैठने के लिए और 16 क्रियाओं के द्वारा आज भगवान का इन्होंने पूजन किया, षोडोपचार भगवान का पूजन किया। तब महाराज परीक्षित को पूजा करता हुआ देख करके उस बालकों को और स्त्रियों को जब देखा तो यह घबरा गए, सोचने लगे कि जिसे हम जो है पागल महाराज समझ रहे थे, अब ध्यान आया, गले में सर पर डाला था, ध्यान कर रहे थे भगवान का। हम तो इनको पाखंडी समझ रहे थे, पागल समझ रहे थे और हम इनका पीछा कर रहे थे, बार बार इनको आवाज दे रहे थे, लेकिन ये तो कोई सिद्ध कोटि का कोई पुरुष निकल गया, कोई संत निकल गए।
हम तो इनको सामान्य समझ रहे थे। आज यह सिद्ध कोटि का निकला हुआ है, तो हमारे सम्राट भी जो है आज उसको जो है दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो सिद्ध कोटि का होता है, जो गुणों से संपन्न होता है उसी को जो है ये साष्टांग प्रणाम करते हैं। और इस तरह से प्रणाम करते हुए आज उनकी पूजा कर रहे हैं। समझ लिए, साधारण बालक नहीं है। जब इतने बड़े बड़े सिद्ध कोटि के 10-10 हजार वर्ष की जिनकी आयु, जो 10,000 वर्ष जीवित रहते, वो इस 16 वर्ष की इस बालक की पूजा कर रहे हैं। ये छोटा सा बालक, समझ लिया वहीं पर कि कोई सिद्ध कोटि का पुरुष है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। यदि महाराज ने हमें देख लिया तो ले लेके देने पड़ जाएंगे। उधर राजा परीक्षित सोच रहे, या वही सिद्ध कोटि का बाबा जिसको मैंने कष्ट दिया था, ढोंगी समझा कि मुझे देख करके समाधि में बैठा हो, आंखें बंद करना, और सोच रहे होंगे कि राजा चला जाए तो फिर अपनी आंखें खोलो, और कहीं आज उनकी दृष्टि मेरे पर पड़ गई तो आज मुझे न जाने कौन सा कष्ट या कौन सा दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा सोच करके सब जो है जब उस स्थान से चले गए, सब जाकर के राजा परीक्षित ने विधि पूर्वक उनका पूजन किया, और पूजन करने के बाद दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे भगवान, कि हे प्रभु, आज मैं बड़ा धन्य हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके दर्शन हो गए। मैं एक क्षत्रिय हूं, मुझे जैसे इस क्षत्रिय बंधु के ऊपर जो है आपने आज अनुग्रह किया हो, आपकी कृपा मेरे ऊपर हुई। आपने जो है एक सरल स्वभाव में आकर के आज इस गंगा के तट पर मुझे आपने दर्शन दिए हुए, आज मैं बड़ा धन्य हो चुका हूं। बहुत बड़ा अनुग्रह आज आपने मेरे ऊपर कर दिया। आप जैसे संतों का तो कोई यदि स्मरण भी कर लेता है तो समझ लो आप जैसे संतों का स्मरण करने से, ध्यान करने से वह पाप रहित हो जाता है, क्योंकि आप निष्पाप हैं, आपने कोई पाप नहीं किया। जो निष्पाप होता है उसका नाम भी यदि ले लिया जाए तो वह भी निष्पाप हो जाता है, उसके भी पाप समाप्त हो जाते हैं। स्मरण मात्र के साथ साथ कहीं आप जैसे संतों का यदि दर्शन मिल जाए तो महाराज फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। सिद्ध कोटि के, उच्च कोटि के यदि संत मिल जाते हैं, उनका दर्शन हो जाता है, तो उनके बारे में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं। और दर्शन के साथ साथ कहीं आपका चरणों का जो जल है वह जल यदि पान करने को मिल जाए तो हे महाराज, उस जल का भी जो वर्णन है वह वर्णन भी नहीं किया जा सकता। वह भी जो सुख को देने वाला, पापों को नष्ट करने वाला उन चरणों का वह जल होता है। और उन चरणों तक के साथ साथ कहीं आपके वचनों की गंगा में यदि गोता लगाने का समय मिल जाए तो समझ लो कि जितने भी जन्म जन्मांतर में बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, जानबूझ करके अनजाने में जो भी पाप कर दिए जाते वह सारे पाप समाप्त हो जाते, जो आपके वचनों से, आपकी वाणी के द्वारा ये जिसमें गोते लगा ले, आपकी बात यदि कोई सुन ले, एक अंश के बराबर में यदि पाप हो तो वह पाप भी समाप्त हो जाता है, वह भी उसके पास जो है टिक नहीं सकता है। आज भगवान को उस बालक के रूप में, सुखदेव के रूप में विराजमान होकर के राजा परीक्षित जो है इस तरह से उनसे पूछ रहे, प्रणाम कर रहे, दंडवत कर रहे, पूजा कर रहे। तो परीक्षित ने कहा कि महाराज, आज मैं धन्य हो गया कि आज आपके मुझे दर्शन हो गए, आपका रूप मैंने देख लिया। अब मैं केवल एक ही बात जानना चाहता हूं, आप जो है योगियों में परम गुरु है, सर्वश्रेष्ठ है, अतः आपसे पूछना चाहता हूं कि हर व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त हो, जिसके प्राण जा रहे हो, जिसको मरना हो, जो मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ हो,
उस प्राणी का कौन सा कर्तव्य, उसको कौन सा कर्म करना चाहिए उस समय जब प्राण निकलो। 7 दिन का समय निश्चित हुआ है और 7 दिन के अंदर अंदर मेरी मृत्यु होगी, तो समय उस प्राण जाने वाले, उस मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका कर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, यह कृपया करके आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। मैं जो है आपके मुखार ग्रंथि से श्रवण करना चाहता हूं। आप जो है एक सिद्ध कोटि के आप महापुरुष हैं और आपको जो सब कुछ ज्ञान मालूम है, इसलिए आज मुझे बतला दीजिए जीवन में किस चीज का श्रवण करना चाहिए, किस चीज का स्मरण करना चाहिए और किस भगवान का, किस प्रभु का भजन करना चाहिए। जीव का कर्तव्य क्या है, उस जीव का अकर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, या वर्णासन व्यक्ति को जिनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है उनके कर्मों के बारे में आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। इसे जरा विस्तार पूर्वक आप मुझे समझा दीजिए। सुखदेव जी कहने लगे कि मैं आपके इस स्थान पर पहुंचा ही हूं, आपने मेरा पूजन किया हुआ है, अभी मुझे बैठे हुए ज्यादा समय नहीं हो रहा और आपने इस तरह से प्रश्नों की जो बौछार कर दी, इस तरह से आप मुझसे प्रश्न पूछने लगे, एक एक के बाद एक प्रश्न आप पूछने लगे और मैंने आपको एक भी प्रश्न का अभी तक उत्तर नहीं दिया और आपने दूसरे तीसरे न जाने कितने प्रश्न पूछ डाले। क्या सुन के कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, जब मनुष्य का समय निकट आता है, आभास होने लग जाता है, फिर वो कुछ नहीं देखता कि मुझे उत्तर मिले या ना मिले, जो मुंह से कहना है वह कहकर ही रहता है, वो दूसरे की भी नहीं सुन पाता, अपनी ही बात कहने लग जाता है। मालूम है कि जाना है, निश्चित हो चुका है, इसलिए वह किसी दूसरे की सुनता नहीं। और कोई यदि आता है तो पहले उसको प्रेम पूर्वक जो है बैठाया जाता है और तुमने जो है न जाने कितने प्रश्नों की आज झड़ियां लगाई। परीक्षित महाराज ने कहा कि आप जैसे महापुरुष ज्यादा देर तक एक जगह पर नहीं टिक पाते, क्योंकि आप उच्च कोटि के पुरुष हो, आपको इतना समय नहीं है कि आप एक जगह पर घंटों विराजमान हो जाओ, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछे। और जिसमें सायंकाल का समय, गोधूली का जिसको समय कहते हैं, प्रदोष काल का समय, उसमें ज्यादातर जो है आप टिकते नहीं हो, क्योंकि वही एक समय होता है भगवान की भक्ति करने को। आप एक जगह स्थिर नहीं रहते, उस समय आप जो है कितना भी आपको कुछ भी कोई पूछ ले तो आप तुरंत उठ करके आप जैसे महापुरुष जो है चले जाते हो। इसीलिए मैंने तुरंत प्रश्न कर लिया कि कहीं सायंकाल का समय हो गया, प्रदोष काल का, गोधूली का समय हो गया, मेरे प्रश्न अधूरे रह जाएंगे और आप चले जाओगे, इसलिए आज मैंने यह आपसे पूछा हुआ है। इसलिए आप मुझे बतलाइए, अब आप जो है इन प्रश्नों का समाधान दे करके ही यहाँ से आप जो है प्रस्थान करेंगे। पहले आप मुझे बतला दीजिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि मृत्यु निश्चित हुई है, मेरा धर्म क्या है और मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए, यह सब तो मुझे बतला दो। तो वह कहने लगे कि इस स्थिति में मनुष्य को जो है भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान के ही नाम का गुणगान करना चाहिए। इसे अन्यत्र कोई बात मन में आवे ना, ऐसे अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। न ज्यादा सोना चाहिए, न ज्यादा उठना चाहिए और ना ही किसी से कुछ बात करनी चाहिए और न ही अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए, न कारोबार, न अपने परिवार, न धन दौलत, किसी के बारे में उसमें सोचना नहीं चाहिए। सोचना हो तो एक बात भगवान गोविंद के नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वही अंत समय में भव पार करने वाला है। इसीलिए सुखदेव जी गदगद हो गए कि हे परीक्षित, लोक हित के लिए, जन कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही प्रश्न या जो प्रश्न पूछा और जो मैंने आपको उसका उत्तर दिया हुआ है, यह सब जो है मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाले और वैकुंठ धाम प्रदान करने वाले।
क्योंकि मृत्यु निश्चित है, जन्म लिया है तो मृत्यु होगी। इसीलिए भगवान का भजन कीर्तन सत्संग यही जो है मनुष्य को भव से पार करने वाला। अंत समय में जिसने इनका स्मरण कर लिया, ध्यान कर लिया, वही जो है इस लोक में सुख भोग करके भगवान के परम धाम को जाने का मार्ग सुलभ कर लेता है। इसे लाज परीक्षा, भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो कि तुमने जो कर्म किया है उस कर्मों का फल तो तुम्हें भोगना ही हो। साथ दिया हुआ 7 दिन की मृत्यु के लिए, तो 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु जो है निश्चित होगी। 8वां दिन लगने वाला नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति की जो आयु लिखी होती है वह 7 ही दिन की होती है। इसलिए भगवान का भजन कीर्तन सत्संग करो, और यही जो है तुमको ये जो तुम्हारी 7 दिन की मृत्यु से भवसागर प्रदान करने वाली होगी, और तुम जो है मोक्ष को प्रदान करने वाले होंगे। यह सुन करके आज राजा परीक्षित जो है बड़े भाव विभोर हो गए भगवान के मुंह से ऐसी वाणी को सुन करके कि आपने अंत समय में जब प्राण जाने वाले हो उस समय जो भगवत भक्ति, जितना भी मन में जो कामना हो उन सब कामनाओं को त्याग करके एक भगवान की भक्ति करने का जो भाग्य बतलाया हुआ है, आज मैं बड़ा धन्य हो गया हूँ कि प्रभु, मैं तो आपको एक छोटा सा बालक समझता था, आप तो एक सिद्ध कोटि के एक पुरुष निकले, आप सुखदेव। न जाने भगवान किस रूप में आकर के दर्शन देते, तुमने अनेकों रूप धारण किए। आप सुखदेव जी व्यास नंदन के रूप में विराजमान होकर के आपने मुझे उपदेश दिया हुआ, मैं बड़ा धन्य हो गया।